Assalamualaikum students, welcome again back to our channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जो नया टेलीग्राम ग्रुप मैंने चैनल खोली है वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स और कोई भी आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है, रिगार्डिंग काउंसलिंग जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है, लाइक एफिडेविट, फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, वो सारा उनका फॉर्मेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दोनों ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो आपके डाउट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं क्योंकि मैं फिर उनको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको वो डाउट्स क्लियर करूँगा सारा कुछ, ठीक है। वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। मैंने ये एक वीडियो कॉमन लिया ताकि जो आपके डाउट्स है, जो कॉमेंट्स आप कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ बट वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वीडियो में उनका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको पता है कि आज डे 5 है काउंसलिंग का, बीएससी नर्सिंग की, और 4 अक्टूबर है ना आज, ठीक है। तो आज के जो सीट मैट्रिक्स जो आज था वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। और इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि जो प्राइवेट सीट्स है आज सारे फिल हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी प्राइवेट सीट्स अभी बची हैं, बट कश्मीर के, जम्मू साइड के रहेंगे बहुत सारे ऐसे ही, बट कश्मीर के जो प्राइवेट सीट्स हैं, चाहे नर्सिंग हो चाहे पैरामेडिकल हो, मुझे लगता है कि सारे फिल हो जाएंगे आज। पैरामेडिकल की अगर कोई बचेगी तो बचेगी, बट मुझे नहीं लगता है कि बचेगी कोई। अब हम देखेंगे, शाम को आएगा ना डे 6 का सीट मैट्रिक्स, उसमें हम देखेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताऊँगा, डिस्कस करूँगा आपके साथ। देखो, पहले जो स्टूडेंट्स है ऐसे भी है कि जो बोलते हैं कि सर हमने जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग की थी और जो हमें कॉलेज मिला, ठीक है, वो हम मतलब अच्छा नहीं था, दैट्स द रीज़न हम क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। बट अब हमने जो अपग्रेड किया ना ये कॉलेज, वो भी अच्छा नहीं है, तो हम क्या अब करेंगे? अगर हम एडमिशन वहाँ पे नहीं जाएंगे, वहाँ से एडमिशन कैंसिल करेंगे, तो क्या इसका क्या प्रोसीजर है? देखो, जिन स्टूडेंट्स को पहले राउंड में मिला, ठीक है, उन्होंने अब अपग्रेड किया सेकंड राउंड में, उसमें भी उनको मिला, ठीक, तो वो चाहते हैं कि हम दोनों में नहीं करेंगे एडमिशन, इनमें कोई अच्छा नहीं है, वो क्या करेंगे, इन्होंने अपग्रेड किया ना अब, ठीक है, जिनको फर्स्ट राउंड में मिला था, ठीक, अब इन्होंने जो ये अपग्रेड किया वो पहले जो उनको पहले राउंड में कॉलेज मिला, पहले कॉलेज में वो जाएंगे उधर, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ लेंगे, फिर इसमें एडमिशन मत करो, ठीक है, अगर आपको ये भी पसंद नहीं है। या अगर आपको पहला वाला पसंद था, ठीक है, बट जो सेकंड राउंड में मिला वो पसंद नहीं आया, अब क्या करोगे आप? अब आप पहले वाले में नहीं जा सकते, जो आपको अब अपग्रेड हुआ वो मिल सकता है आपको, ठीक है। लाइक कि देखो, आपको पहले राउंड में मिला कॉलेज, सेकंड राउंड में भी मिला, बट पहले राउंड में जो आपको मिला वो आपको पसंद है, ठीक है, वो आपको अच्छा लगा, बट जो आपको अपग्रेडेशन राउंड में मिला वो आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप कर सकते हैं पहले वाले में ही एडमिशन, नहीं, ऐसा नहीं है, जो आपको अपग्रेडेशन राउंड में मिला ना, क्योंकि वहाँ पे सीट मैट्रिक्स में लिखा है, ठीक है, जो कॉलेजेस है ना, प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे आपने पहले किया है, उनको वो लिस्ट आएगा, ठीक है, किस किस स्टूडेंट को अपग्रेड हुआ, तो फिर वो आपको एडमिशन नहीं रखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आपको उसमें मस्ट ज़रूरी सेकंड वाले में एडमिशन करना है। या अगर आपको पहले वाले में ही एडमिशन करना था ना, तो जूरिंग काउंसलिंग, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, आपको वहाँ पे उनको बताना था, सर जो मुझे फर्स्ट था मुझे वही रखो, वो आपको वहीं पे वही रखते, ठीक है, ऐसा समझ, वो आपको अपग्रेडेशन जो कॉलेज है वो नहीं देते, ठीक, बट आपने अब लिया है तो आप फर्स्ट वाले कॉलेज में नहीं जा सकते, ठीक है, आपको वही लेना है जो आपको अपग्रेडेशन में अलॉट हुआ कॉलेज, ठीक हो गए ये दो डाउट्स क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, बहुत सारे बोल रहे कि सर हम चेंज कर सकते हैं कॉलेज, लाइक फॉर एग्जांपल उनको फर्स्ट राउंड था, ठीक है, मतलब फर्स्ट राउंड एडमिशन था, थर्ड राउंड जो था, फर्स्ट राउंड में उनको कॉलेज मिला, ठीक है, अब सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला वो नहीं जाना चाहते वहाँ, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनको वो कैसे चेंज कर सकते हो? देखो, उनको वहाँ पे 1 साल पढ़ना है, 2 सेमेस्टर उनको वहाँ पे देने, फिर जाके आप माइग्रेशन कर सकते हैं दूसरे कॉलेज में। लाइक कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को मिला है प्राइवेट कॉलेज कोई, उसको जम्मू साइड मिला, ठीक है, जम्मू साइड, दूसरा ये जो बंदा है जिसको जम्मू साइड मिला ना, ये कहाँ का है, कश्मीर का, और जो दूसरा बंदा है जिसको कश्मीर में प्राइवेट कॉलेज मिला, बट वो कहाँ का है, जम्मू का। अब क्या करेंगे, ये जो कश्मीर का स्टूडेंट है जिसको जम्मू कॉलेज मिला प्राइवेट, ये क्या करेगा, इसको बोले, ये मतलब चाहता है कि मैं कश्मीर में माइग्रेट करूं, बट जो जम्मू वाला स्टूडेंट है जिसको कश्मीर में प्राइवेट कॉलेज मिला, वो क्या चाहेगा, मैं जम्मू में माइग्रेट करूं, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल माइग्रेशन, ये होती है। देखो, अगर आपको किसी कॉलेज में माइग्रेशन करनी है, वहाँ से भी कोई बच्चा आना चाहिए आपके कॉलेज में, तब जाके आप माइग्रेट कर सकते हो, और आफ्टर 1 ईयर आप माइग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाया कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको किसी भी कॉलेज में यहाँ से इधर जाना है, ठीक है,
तो यहाँ से आप जा रहे हो बट यहाँ से भी आपके कॉलेज में कोई आना चाहिए, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल माइग्रेशन, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ से जब कोई आएगा ना आपके कॉलेज में तब ऐसा चलता है, म्यूचुअल माइग्रेशन होती है, ठीक है। वैसा नहीं चलता है, उसके लिए फिर अगर आपको किसी के साथ कुछ है तो वैसा हो सकता है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आई होगी। ये हो गई ये बात। नेक्स्ट, आपके जो एडमिशन्स हैं वो कब हो जाएंगे। देखो अभी काउंसलिंग चल रही है, 8 अक्टूबर तक आपको वेट करना है पहले, ठीक है। आज 4 अक्टूबर है ना, तो 8 अक्टूबर तक आपको वेट करना है। उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट पहले आएगा, ठीक है। सिलेक्शन लिस्ट आएगा, अभी तक कॉलेज वाले एडमिशन नहीं देंगे ना। देखो उनको आप बोलोगे हाँ हमें, देखो अभी आपको पता है, जिसने काउंसलिंग की ना उसको पता है कि मुझे क्या कॉलेज मिला, वो एडमिशन कर सकते हैं। बट आपको कॉलेज वाले नहीं देंगे क्योंकि उनको थोड़ी पता है आपको क्या कॉलेज मिला, है ना। जब तक सिलेक्शन लिस्ट नहीं आएगा तब तक एडमिशन नहीं कर सकते। जैसे सिलेक्शन लिस्ट आएगा, कब आएगा, देखो 8 अक्टूबर आपका काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी आपकी। उसके बाद 2 दिन में आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। आप बोलेंगे कि सर पिछले राउंड में तो 1.5 मंथ के बाद सिलेक्शन लिस्ट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ऑनलाइन राउंड होता है उसमें बनाना पड़ता है सिलेक्शन लिस्ट, उसमें टाइम लगता है। और आपने देखा भी होगा जो सेकंड राउंड में वहाँ पे LED लगा होता है वहीं पे वो बनता है सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। इसमें 1 या 2 दिन में आपका आ जाएगा सिलेक्शन लिस्ट। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट में ही नोटिफिकेशन लिखी होगी कि आपको कब से एडमिशन करने हैं। तकरीबन 15 अक्टूबर तक आपके 15 या 16 अक्टूबर तक आपके ये एडमिशन्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके क्लासेस लग जाएंगे 20 अक्टूबर, ठीक है। 20 अक्टूबर से आपके क्लासेस लग जाएंगे। उसका एग्ज़ाम फिर आपका जो है वो मैंने बोला टेंटेटिवली आपका तकरीबन जन और दिसंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप काम करो, जहाँ पे आपको एडमिशन हुआ है वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे, कोई मसला नहीं। उनको आप बताओ सर हमें सेकंड राउंड में कॉलेज ही मिला है, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं अभी, क्योंकि क्लासेस चल रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में क्लासेस अभी चल रहे हैं, ठीक है। और अभी आपको ये मत सोचना कि वहाँ पे पढ़ा रहे हम क्या करेंगे, हम पीछे जाएंगे। आपको रिपीट किया जाएगा, जो सेकंड थर्ड राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं जो आप एडमिशन करेंगे उनको रिपीट किया जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लो। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमारी आज काउंसलिंग है, हम नहीं जा पाएंगे, क्या हम नेक्स्ट डे जा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। देखो जिसको जिस दिन काउंसलिंग होगी उसको उसी दिन जाना है, ठीक है। जो उसके लिए डे रखा है और रैंक के हिसाब से उसको उसी दिन जाना है डेफिनेटली। दूसरे दिन आप काउंसलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमने काउंसलिंग की, थर्ड राउंड की, ठीक है, अभी तक जो रैंक थी ना उन्होंने की, बट वो बोल रहे कि हम फिर से जा सकते हैं, वहाँ पे चेंज कर सकते कॉलेज, ठीक है, क्योंकि उनको पसंद नहीं आया है, वो जाना चाहते हैं फिर से, ठीक है। उनको वहाँ पे कुछ नहीं देंगे और ये ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। जिसको मिला है कॉलेज, जिसने काउंसलिंग की ना, वो दोबारा नहीं कर सकता है। आई बात समझ। और जिसको जिस दिन काउंसलिंग है उसी दिन जाना है, नेक्स्ट डे नहीं चलेगा। ये बात भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। और मेरी बात याद रखो, देखो अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो आज तकरीबन हो जाएंगे कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस फिर अगर आपको जम्मू जाना है ना, जो कश्मीर के रहने वाले, मत जाओ जम्मू कॉलेज नहीं जाना, ठीक है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं ना सब मतलब अच्छे नहीं है, मुझे पता है। वहाँ पे एक कॉलेज है स्टीफन, वो अच्छा है, ठीक है। अगर वहाँ पे जाएगा कोई, वो अच्छा कॉलेज है, बाकी कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे आप बोलोगे हम क्या करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है या तो आप फिर डायरेक्ट एडमिशन लो, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे हो जाएगा आपका डायरेक्ट एडमिशन, या नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ो, ठीक है। ड्रॉप लो, नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ो। जम्मू नहीं जाना प्राइवेट कॉलेज। जो जम्मू के रहने वाले वो जा सकते हैं उधर, बट कश्मीर के रहने वाले नहीं जाएंगे उधर, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस नहीं है। अपना कैरियर है, आपको ख़राब मत करो, ठीक है। अब यहाँ प्राइवेट कॉलेज कश्मीर के सारे अच्छे हैं। जो नया कॉलेज है ना, उनमें लगता है कि वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि वो नया होता है ना, थोड़ा उसको टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर के जो कुछ ही प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे, सारे अच्छे हैं, मैं नहीं बताऊंगा, बट जो नए कॉलेजेस हैं ना उनमें उतना फैसिलिटी नहीं होते, प्रैक्टिकल्स अच्छे से नहीं होते, टीचर्स अवेलेबल उतने नहीं होते, तो वो सब फिर होता है मैनेज, ठीक है, कोई मसला नहीं। बट बाहर नहीं जाना। देखो अब आपका डायरेक्ट एडमिशन कैसे हो जाएगा। देख आप बोलोगे कि सर सारे ये सीट्स जो है वो फिल हो गए हैं ऑलरेडी, आज सारे सीट्स फिल हो जाएंगे कश्मीर के, चाहे पैरामेडिकल हो चाहे नर्सिंग के हो। और आपके लिए अगर पैरामेडिकल चूज़ करना होगा, MLT चूज़ करना, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। MLT बेस्ट है, वो OT, रेडियोग्राफी, कार्डियक केयर, ठीक है, वो कुछ नहीं है, उनका स्कोप नहीं है। MLT का स्कोप है थोड़ा सा, और बेस्ट जो है वो तो आपको पता है BSc नर्सिंग है, ठीक है। इसमें स्कोप है बस, और किसी में नहीं। पैरामेडिकल में MLT का, जो मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट में वो अच्छे मिलते हैं ना, वो फिजियोथेरेपी जिम श्रीनगर में, एनेस्थीसिया भी अच्छा कोर्स है, और रेडियोलॉजी जो स्कीम्स में होती है वो भी अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो मैं क्या बता रहा था, डायरेक्ट एडमिशन। देखो आप बोल रहे होंगे कि सर आज सारे सीट्स फिल हो जाएंगे, मतलब कल तक सारे फिल हो जाएंगे कश्मीर के। अगर आज कोई रहेगी भी पैरामेडिकल में कश्मीर में,
प्राइवेट कॉलेज में, तो वो कल सारे फिल हो जाएंगे। तो डे 6 तक मैंने आपको ऑलरेडी बोला था सारे प्राइवेट कॉलेज जो सीट्स होती है वो फिल होती है, ठीक है। अब हम फिर कैसे डायरेक्ट एडमिशन जब सारे सीट्स फिल हो जाएंगे, देखो फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में 80 सीट्स है, वहाँ पे 80 के 80 प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूँ, वहाँ पे 80 के 80 फिल हो गई, ठीक है, थर्ड राउंड में जो कि चल रहा है। लाइक हम बात करेंगे बीबी हलीमा, आरिश नशोब, निसिना, ठीक है, इन कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो सारे फिल हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स है किसी को पसंद नहीं आता है फिर कॉलेज, वो मतलब लोगों से सुनता है, स्टूडेंट से सुनता है, नहीं नहीं आपको जो कॉलेज मिला है वो अच्छा नहीं है, वो फिर डिप्रेशन में आता है, वो फिर एडमिशन ही नहीं करता है, ठीक है। या आपको पता है आप मतलब आप लोगों ने मतलब क्या किया होगा, आप लोगों ने मतलब ये भी कंफर्म भी किया होगा कि देखो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको फिर बोलते हैं कि नहीं ये कॉलेज अच्छा नहीं है, जो उसको आया होता है ना, लाइक कि कश्मीर में उसको फॉर एग्जांपल आरिश इंस्टीट्यूट आ गया इब्न सीना, ठीक है, उसको स्टूडेंट्स बोलेंगे, कोई और बोलेगा नहीं आपने जो कॉलेज लिया ये अच्छा नहीं है, वहाँ पे एडमिशन नहीं करना। तो वो जो स्टूडेंट है वो उसमें एडमिशन नहीं करता है, वो सीट वैकेंट होती है, फिर आई बात समझ, उस वैकेंट सीट को आप ले सकते हैं, फिर उसी को हम मतलब डायरेक्ट एडमिशन कहते हैं। आई बात समझ आपको। देखो बहुत एक ही स्टूडेंट नहीं करता है, लाइक जो प्राइवेट कॉलेज है ना वहाँ पे तकरीबन हर एक कॉलेज में 5 to 10 सीट्स वैकेंट रहेंगे, मेरी बात याद रखना, 5 to 10 सीट्स, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं ना कश्मीर के 5 to 10 सीट्स वैकेंट रहेंगे, किसी में इससे भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स विलिंग नहीं होते वहाँ पे जाने के, वो फिर एडमिशन नहीं करते, कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ते हैं या किसी और कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे एडमिशन नहीं करते, वो सीट वैकेंट रहती है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। अब कैसे करना है आपको, देखो कब करना है, और यहाँ पे देखो आप आपने क्या किया, आपका जो थर्ड राउंड है ना वो कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा 8 अक्टूबर, ठीक है, फिर जब सारे स्टूडेंट्स एडमिशन करेंगे, देखो कॉलेज वाले कब बोलेंगे आपको कि यहाँ पे कितने सीट्स है, आप ले जाओ डायरेक्ट एडमिशन, जब सारे में जब मतलब एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जब लास्ट डेट एडमिशन का ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा किस किस कॉलेज में अब सीट्स है वैकेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या पता बोपी वाले भी नोटिफिकेशन मत निकालेंगे किस कॉलेज में अभी वैकेंट है, या आपको कॉलेज वाले भी बोल सकते हैं, ठीक है, उनसे कॉन्टैक्ट रखो। देखो जिसको एडमिशन करना है ना डायरेक्ट हर एक प्राइवेट कॉलेज का आपको कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर रखो, ठीक है, उनसे बात करो आफ्टर कंप्लीटिंग द एडमिशन प्रोसेस, उनसे बात करो, वो आपको बताएंगे किस इस कॉलेज में कितने सीट्स है, ठीक है। तो जब फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में 8 सीट्स है तो वहाँ पे 8 सीट्स वहाँ पे जाओ स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसको डायरेक्ट एडमिशन करना होगा, वहाँ पे फ़ी वो सारा वही है, ठीक है, कोई आपको फ़ी मतलब ये ज़्यादा देना नहीं है, जितना उन स्टूडेंट्स को जिनको एडमिशन मिला वहाँ पे बोपी के थ्रू उतना ही आपको भी है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। अब बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर हमने किसी स्टूडेंट ने मतलब बोपी का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, ठीक है, वो कर सकता है डायरेक्ट एडमिशन, कुछ कॉलेजेस लेते हैं एडमिशन, मुझे पता है बट नाम नहीं बताऊँगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज लाइक कि कितने कॉलेज वो ले रहे थे बिफोर थर्ड राउंड, वो ले रहे थे एडमिशन, और जिन्होंने बोपी एग्ज़ाम भी नहीं दिया था ना उनका भी लिया था उन्होंने एडमिशन। कुछ कॉलेज लेते बट कुछ नहीं लेते अकॉर्डिंग टू रूल्स, जेके बोपी के हिसाब से उनको नहीं लेना है उनका एडमिशन जिन्होंने बोपी नहीं दिया है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने बोपी दिया उन्होंने मेहनत की है और मार्क्स लाए हैं, उनको क्या होगा फिर, ठीक है, तो उनको नहीं देना चाहिए जिन्होंने बोपी एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है। तो ये रहा आपका ये डाउट्स, और एक डाउट थे, बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। और बहुत बोल रहे हैं कि सर सिलेबस क्या है फर्स्ट सेमेस्टर का, बुक्स क्या, देखो सिलेबस मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा है, सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का आपका बीएससी नर्सिंग के लिए, और जो बुक्स आपको लानी है उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो वो देख लेना, चैनल पे आपको मिल जाएगा, और वीडियो देखा करो, इनसे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आप मुझे मैसेज कर रहे हो सर आप रिप्लाई नहीं करते, एक बार वीडियो देखा करो अच्छे से, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है, फिर आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपके लिए स्कॉलरशिप भी निकलता है, ठीक है, 2-3 स्कॉलरशिप निकलते हैं, अगर जब इंसान को आना चाहिए। देखो जो प्राइवेट वाले जो प्राइवेट में एडमिशन करते हैं वो भी भर सकते हैं वो स्कॉलरशिप, जो गवर्नमेंट में एडमिशन करते हैं वो भी, एक आता है इसमें एनएसपी, ठीक है, एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, इसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट वो अभी नहीं निकला इसका ये, ठीक है, ओपन मेरिट के लिए अभी एसटी का निकला था, अभी ओपन मेरिट के लिए नहीं निकला, और लेबर स्कॉलरशिप, ठीक है, लेबर स्कॉलरशिप, इसमें लेबर कार्ड होना चाहिए आपको, जो आपका फादर है वो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब लेबर होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए लेबर कार्ड होना चाहिए लेबर स्कॉलरशिप में। इसमें तकरीबन 20K तक आपको आते हैं, और इसमें 10 to 15K तक आते हैं, ठीक है, याद रख लेना मेरी बात। तो आपके लिए ये अच्छी चॉइस है, आपका जो खर्चा इसी से निकलेगा फिर, और कॉलेज फी जो गवर्नमेंट वाले हैं ना वो इसी से फिर कॉलेज फी भी भरते हैं, ठीक है, इसका भी मैं आपको अपडेट दूंगा। और यहाँ पे देखो बहुत सारे कॉलेजेस में आपको बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करें कि सर हमें साइकोलॉजी सोशियोलॉजी समझ नहीं आती है, वो हमें नहीं पढ़ाया जाता अच्छे से। देखो मैंने आपको बोला मेरे चैनल पे आपको सोशियोलॉजी
और साइकोलॉजी में आपको खुद पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, हर एक चैप्टर का PDF वाइज आपका हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर में वो शेयर करता हूँ, पिछले साल भी और इस साल भी इंशाल्लाह करूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह आप टेंशन नहीं लो। अगर कोई और डाउट आपको होगा तो आप कमेंट सेक्शन में, या कमेंट सेक्शन में नहीं, आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।